सपनों का खजाना, विश्वास की तिजोरी और एक रात में सब कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब। मुरादाबाद के आईडीएफसी बैंक में एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने न सिर्फ बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि उन तमाम लोगों का भरोसा तोड़ दिया जिन्होंने अपने कीमती सामान को लॉकर में सुरक्षित समझा था। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित आईडीएफसी बैंक बाहर से देखने में ये एक सामान्य बैंक है, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक सनसनीखेज घोटाले का राज। 365 ग्राम से ज्यादा सोना, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए थी, इस बैंक के लॉकर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये सोना कोई साधारण संपत्ति नहीं था, ये उन ग्राहकों का विश्वास था जिन्होंने लोन के बदले अपने कीमती गहने बैंक में गिरवी रखे थे। बताया जाता है कि ये सोना 7 पैकेटों में लॉकर में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जब लॉकर की जांच की गई तो वहां कुछ नहीं मिला, सोना गायब। इस खुलासे ने बैंक प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में बैंक के लोकेशन मैनेजर निजाम खान ने मझौला थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले का शक बैंक के ही 2 कर्मचारियों पर गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंक के 2 कर्मचारियों सूरज सैनी और पवन सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन दोनों पर सोने की हेराफेरी का गंभीर आरोप है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों कर्मचारी अकेले इस साजिश का हिस्सा थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। देखिए 20 तारीख को एसएचओ मझौला को एक तहरीर दी गई, जो एक आईडीएफसी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके एक एम्प्लॉय के द्वारा ये तहरीर दी गई। उसमें ये आरोप लगाया गया कि बैंक का जब ऑडिट हो रहा था, बैंक का जब रिव्यू हो रहा था, तो उसमें से कुछ गोल्ड जो इन लोगों के पास था उसके पैकेट्स गायब मिले। और ये जो कस्टडियन थे उसके 2 व्यक्ति, जिसका नाम है सूरज सैनी और पवन सैनी, ये दोनों कस्टडियन थे और संभवतः यहाँ से जो गायब हुआ है इसके लिए यही जिम्मेदार है, और उन दोनों को अभियुक्त बनाते हुए तहरीर दी गई है। हम लोगों ने उसमें जो भी समुचित धाराएं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। कितना गोल्ड है इसका जो वे उसमें लिखा हुआ है वो 3। ये घटना सिर्फ एक चोरी की वारदात नहीं है, ये उन तमाम ग्राहकों के भरोसे पर चोट है जो अपने कीमती सामान को बैंक की तिजोरी में सुरक्षित समझते हैं। इस घोटाले ने आईडीएफसी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे एक लॉकर जो सबसे सुरक्षित माना जाता है इतनी आसानी से खाली हो गया? क्या ये अंदरूनी साजिश थी या फिर कोई बाहरी ताकत इसमें शामिल थी? पुलिस इस मामले को हर एंगल से खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में क्या सुराग मिलेगा? क्या सूरज और पवन सैनी इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं या फिर वो सिर्फ मोहरे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्राहकों का गायब हुआ सोना कभी वापस मिल पाएगा? इस घटना ने न सिर्फ बैंक की साख को दांव पर लगा दिया, बल्कि उन तमाम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है जो अपने कीमती सामान को लॉकर में रखते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट।